गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं चाय वगैरह पी चुकी हूँ। आज है क्रिसमस डे। आप सबको हैप्पी क्रिसमस। और आज क्लास में भी सब लोगों ने बोला कि मैडम आज साड़ी पहनना, क्रिसमस डे है। तो मैंने भी उन्हें बोला था कि थोड़ा सा ऐसी कुछ, मेरा मन था कि मैं जाने से पहले कुछ उनको ऐसी थोड़ा सा पार्टी तो नहीं बट ऐसी थोड़ा सा कुछ खिला पिला दूँ। तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा चलो ठीक है कल ही करते हैं। और उन्होंने कहा मैम आप प्लीज़ साड़ी पहनना, और मतलब बहुत वो कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं साड़ी पहनूँगी। तो अब देखते हैं, अब थोड़ी देर में होती हूँ रेडी, साड़ी पहनूँगी। छोटा मोटा सा हमारा भी हो जाएगा सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशन। वैसे भी अब लास्ट है ट्रेनिंग का, तो इतना तो बनता ही है। एक पार्टी उन्होंने कर दी, उन्होंने तो खैर बहुत अच्छी पार्टी की थी। मैं तो इतना सब नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा बहुत ही होगा जो भी होगा। तो देखते हैं उनको कैसा लगता है, कैसा रहता है आज का दिन। और आ गई थी मैं फिर क्लास में, अटेंडेंस वगैरह ली, क्लास स्टार्ट की। और फिर यहाँ मेरा बाल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमारी हीरोइन आज मुझे भी साउथ इंडियन बना रही है। हाँ अरे यार कैमरा ही ऑफ था। थैंक यू शोभा, थैंक यू। मस्त। अब मैं पूछ, ठीक है हैं? इन्हीं लोगों का प्लान था ये। और फिर तो मैं बहुत खुश थी। फिर तो मेरा आज बैठने का मन ही नहीं कर रहा था, बस इतना अच्छा लग रहा था। मैं बस पूरी क्लास में स्टाइल से घूम रही थी आज। मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बस मेरी कमर पे इतनी लंबी चोटी है। और अच्छा था, मतलब आज वो भी था, क्रिसमस डे भी था, तो बड़ा अच्छा सा फीलिंग था। लास्ट वीक भी था हमारी ट्रेनिंग का, तो मतलब सब मिला जुला मिक्स था, अच्छा लग रहा था। और मैं भी बहुत खुश हो रही थी कि हाँ फाइनली ये लुक मैंने ले लिया। क्योंकि ये लोग पहले भी बोल रहे थे एक दिन कि मैडम आपको ऐसे आर्टिफिशियल हेयर लगाएंगे, पूरा फूल वूल लगाएंगे। बस क्लास मेरी चल रही थी, सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे। मैं भी पूरा अपना क्लास का अपना चल ही रहा था काम, कोई कटिंग, कोई स्टिचिंग, कोई एम्ब्रॉयडरी। लास्ट मोमेंट का अब काम चल रहा है बिल्कुल। क्लास भी अब फिनिश होने वाली है, तो उसी हिसाब से अब लास्ट है सब कुछ। तो बस, और सब लोग आज मतलब हैप्पी थे, इन्जॉय सा भी कर रहे थे कि बस अब उनको भी पता है कि लास्ट है और काम भी ख़त्म होने वाला है। और उन्हें आज लग रहा था कि आज क्रिसमस डे है। उनका कल से बहुत मन था कि मतलब वो क्रिसमस वाली फीलिंग चाहिए थी कि हाँ पार्टी करना है। तो सब खुश थे। और बस अपना वो काम जो रेगुलर है वो तो करना ही है, बाकी सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। बट लंच से पहले फ़ोन आया ऑफिसर्स का, और उस फ़ोन से थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गई। ऑफ, मेरा मूड ऑफ सा हो गया था। तो कि शायद मुझे 1 वीक और रुकना पड़ा, इस बात से मेरा बहुत मूड ऑफ हो गया था। तो इन लोगों ने मुझे बताया नहीं, क्योंकि ये मुझे सरप्राइज़ देना चाह रहे थे शायद, तो बाद में बताया। फिर जो मेरे साथ लीला जी हैं वो मुझे ज़िद करके लेके आई कि आज लंच हमारा यहाँ था। तो फिर हम लोग आए लंच के लिए। इसमें मेरी जो एक स्टूडेंट है भारती, उसकी फैमिली में था ये, तो उन्होंने इनवाइट किया था। तो आज खाने में यही था, बिरयानी थी और रायता, रसम, राइस, पायसम, सब कुछ बहुत था अच्छा, बहुत टेस्टी था। तो वही सब हमने एंजॉय किया। दिमाग तो हो गया था, मूड ऑफ सा हो गया था, बट वही है सबके साथ फिर आके अच्छे से खाना वाना खाया। फिर अच्छा नहीं लगता, मैं एकदम, मेरे मना कर रही थी मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन लीला जी ने कहा नहीं चलो चलो, जिद करके लेके आए। फिर मैं उनके साथ अच्छे से खाया, क्योंकि फिर वरना उन्हें बुरा लगता। और ये हर्षिका प्यारी सी। और उसके बाद खाना वगैरह खाया हमने। और ये जो है जिनकी शादी में हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, ये वही है दूल्हा दुल्हन। और उसके बाद जो मेरी स्टूडेंट है दिलशाद, उसका घर बन रहा है, उसने अपना घर दिखाने लगी थी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा घर बना रहे हैं।
किचन है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये ये माय स्मॉलेस्ट फ्रेंड हर्षिका, और ये इसका सुंदर सा घर, प्यारा सा, और ये इसकी प्यारी सी मम्मी। ये मेरी स्टूडेंट है और इसकी मम्मी सविता। ये और ये मेरी स्टूडेंट की सिस्टर है, जिनके बेटे की शादी में हम गए थे, है ना। हर्षिका का घर बहुत प्यारा है। हर्षिका लव, अच्छा, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर, बहुत फाइन किया है, वाह। बहुत टैलेंटेड हो यार आप लोग तो। ఇప్పుడు సైట్ होगा रिबन रोज टर्न वाओ, लवली है। हर्षिका बहुत खुश थी, कभी कुछ दिखा रही थी, कभी कुछ दिखा रही थी। वो बहुत देर से जिद कर रही थी कि मेरे घर चलो, तो अपनी एल्बम लेके आई अपने बर्थडे की, और इतनी क्यूट थी वो, बचपन में इतनी प्यारी सी थी। और वो क्यूट भी है और इंटेलिजेंट भी है, बहुत बहुत प्यारी सी थी। अपने बर्थडे की फ़ोटोग्राफ्स पूरी एल्बम दिखाई। और ये है उसकी, इनके यहाँ ऐसा फंक्शन होता है कि जब बेटी को फर्स्ट टाइम पीरियड होता है तो ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैच्योर होने का फंक्शन कहा जाता है इसको। तो इतना बहुत बड़ा फंक्शन होता है ये, काफ़ी बड़े लेवल, जैसे हमारे यहाँ शादी वगैरह होती है ऐसा होता है फंक्शन। उसके बाद हम लोग क्लास में आ गए थे, तो फिर ये वड़ा वगैरह पकौड़े वगैरह ले आए थे, सब लोगों ने वही खाया पिया, एंजॉय किया। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद मैं छत में आ गई थी, और इतना अच्छा सा मौसम हो रखा था। शाम को वैसे भी अच्छा ही लगता है, और थोड़े बादल से छाए हुए थे तो अच्छा लग रहा था बहुत। तो वही मैं देख रही थी, काफ़ी देर थोड़ी घूमी यहीं भी छत में, और देखा, बहुत सुंदर लग रहा था मौसम। फिर मैं ऊपर, सबसे ऊपर वाली छत पे आ गई थी, और अच्छा लग रहा था बहुत। पहाड़ी है चारों तरफ। मुझे यहाँ पे इस तरह से अगर आप वीडियो में देखो तो बिल्कुल देहरादून जैसी फीलिंग है कि आप देहरादून में भी छत पे जाओगे तो आपको चारों तरफ पहाड़ी नज़र आते हैं। बस डिफरेंस यही है कि हमारे पहाड़ ठंडे होते हैं और यहाँ के पहाड़ इतने ज़्यादा ठंडे नहीं हैं, बस ये फ़र्क है। और बस हाथ, चोटी से तो हाथ ही नहीं हट रहा था आज। फील करने की कोशिश कर रही थी कि हाँ मेरे लंबे बाल हैं, मेरी लंबी चोटी है, बार बार उसी को आगे पीछे, बस यही हो रहा था मेरा। अच्छे लग रहा था, मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा था, और मौसम भी अच्छा हो रहा था। थोड़ी देर रही मैं, एक्चुअली मैं कपड़े जो रहते हैं सुखाने के लिए वो उठाने आई थी, तो फिर थोड़ा ऊपर आ गई मैं, और जो सबसे ऊपर वाली छत है बस थोड़ी देर घूमी, और उसके बाद फिर चली गई थी नीचे। अभी मिल रही हूँ मैं आपसे शाम को। क्लास अच्छी रही, सब बढ़िया रहा, और आज सुबह बहुत अच्छी हैप्पीली शुरुआत हुई थी। और वो लोगों ने उन्होंने एक दिन पहले भी बोला था कि ये आर्टिफिशियल हेयर आपको लगाएंगे मैम, साड़ी पहनना, और ये सब कल वो बोल ही रहे थे कि मैम आप साड़ी पहनना और ये लेके आएंगे आर्टिफिशियल हेयर। मैंने कहा ठीक है, और मुझे भी अच्छा लगता है, उनका भी मन था, उन्होंने एक दिन पहले भी बोला था, तो ये सब लगाया उन्होंने, और बहुत खुश थी मैं। लेकिन थोड़ा सा दिन में मेरा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि कुछ ऑफिसर्स के साथ ऐसी बात हो रही थी, तो मुझे ऐसा टेंशन सी हो गई थी कि कहीं मुझे अपना टिकट कैंसिल ना करने पड़े, तो ज़्यादा मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी, मूड ऑफ हो गया था बहुत ज़्यादा। अभी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं है, पता नहीं है, और कुछ काम को लेके। और बट वैसे अच्छा रहा, बढ़िया रहा। मैंने उनको पार्टी देने के लिए बोला था, मैंने उनको मतलब जो उनको मन था खाने का वो मैंने बोल भी दिया था ले आओ, लेकिन फिर कोई और लेके आ गया, जो दूसरी लेडीज़ थी, तो उन्होंने कहा आज हम लेके आए हैं। जैसे कभी कोई कुछ ले आता है, कभी कोई कुछ ले आता है, तो आज वो ले आए, तो फिर मेरा कैंसिल होकर पोस्टपोन हो गई कि मैं कल मंगा दूँगी। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो वही सब खाया पिया, वही सबने एंजॉय किया। सबको थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि मैडम का मूड ऑफ सा हो गया है, तो कि नहीं हमें खाना, हमें कुछ नहीं खाना, आप जिस दिन आप हैप्पी हो गए उस दिन खाएंगे। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं है, बट ठीक है, उनके साथ बात करके फिर मन अच्छा भी हो जाता है। थोड़ा सा हुआ था ऑफ थोड़ी देर के लिए तो हो ही जाता है, टेंशन हो जाती है ज़्यादा। वैसे कोई दिक्कत नहीं, अपने शहर में होती तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और बहुत दूर हूँ, और वही टेंशन सा रहता है कि हाँ जाना है ये वो, बहुत, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जाना है, बस कुछ ही दिन रह गए। लेकिन फिर उसी में ये रहता है कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा दिमाग तो ख़राब हो ही जाता है।
नॉर्मल सी बात है। देखते हैं, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि बस ऐसा कुछ ना हो, अच्छे से मैं टाइम से निकल जाऊँ, बस यही प्रार्थना है भगवान से। और बस अच्छा लग रहा था, साड़ी पहनी हुई थी, लंबी चोटी, और उसमें बालों में गजरा, बड़ा अच्छा सा फील आ रहा था। मैं भी बहुत तरह तरह की क्लास में घूम रही थी स्टाइल से। मुझे वैसे ही बहुत शौक है लंबे बालों को, लेकिन क्या करें, बचपन से बस यही तमन्ना पूरी नहीं हुई, बाल लंबे हुए नहीं कभी। एक बार हुए थे मेरे बाल लंबे, जब मेरी शादी हुई थी जिस साल, तो उस टाइम मेरी कमर तक बाल पहुंच गए थे। मतलब मेरी छोटी बहन भी ऐसे मेरे बाल ऐसे खींच के देख रही थी, कह रही सच में दीदी इतने लंबे सच में हो गए ये बाल तेरे ही हैं। तो तब हुए थे, फिर बहुत पतले हो गए, बेटा हुआ, उसके बाद फिर मैंने कटिंग, हमेशा कटिंग ही रही, बचपन से मेरे बाल छोटे ही रहे, कटे ही रहे। अच्छा, हमेशा इतने इतने कटिंग ही रहती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा बड़ा अच्छी सी फीलिंग आती कि लंबी छोटी गज बहुत अच्छा लग रहा था। बस अब शाम हो गई, अब चेंज करती हूँ, देखती हूँ फिर खाना पीना, ये जो भी है। मिलती हूँ फिर आपसे बाद में। और जब साड़ी पहन लेती हूँ तो मैं थोड़ी देर इतराती ही हूँ हमेशा, आपको सबको पता ही है ये बात तो। और पता है, सुबह से मैंने फिर ऐसे बाल बनाने के बाद खुद को देखने का टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि दिन में मैं आज लंच के लिए ऊपर आई भी थी, तो थोड़ी देर के लिए आई थी, उसके बाद हम लोग लंच के लिए बाहर चले गए थे। उस टाइम फ़ोन की वजह से मेरा दिमाग भी बिल्कुल डिस्टर्ब था, तो मुझे खुद देखा ही नहीं था कि मैं कैसा लुक आ रहा है, कैसे लग रहे हैं बाल। तो बस वही थोड़ी देर देख रही थी, और थोड़ी देर तक थोड़ा स्टाइल मारती रही शीशे के आगे। बस उसके बाद मैंने अपने बाल ये पूरा चोटी वोटी खोली, उसके बाद चेंज किया है। और बस यही था छोटा सा व्लॉग, इसे यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अपना साथ बनाए रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए हैं तो। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, बाय।